हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल&टी कंपनी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पर ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद कितना सैलरी मिलता है। और आप लोगों को पता होगा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी डीईटीज होते हैं उनको S1 कैडर में परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाता है। तो S1 कैडर में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे डाउट हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, तो उन सभी डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के मेन पॉइंट पर। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रेनिंग पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड के बाद कितना सैलरी मिलेगा। तो जो कैंडिडेट एल&टी में पहले सिलेक्ट होते हैं तो उनका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक पे न मिलकर स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। वो जो स्टाइपेंड मिलता है वो आपका ऑफिस बेस पर अलग होता है और प्रोजेक्ट बेस पर अलग होता है। यानी कि अगर आप ऑफिस बेस पर सिलेक्ट होते हैं, यानी आपका जो पोस्टिंग होता है वो ऑफिस बेस्ड होता है, तो आपको इसमें 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और फ्लैक्सी पे जो होता है 7,700, यानी कि आपका जो टोटल जो आपको सैलरी मिलता है 17,700 रुपये पर मंथ, इसमें पीएफ का पैसा जो होता है वो डिडक्ट होता है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो 10,000 रुपये आपका स्टाइपेंड होता है और 6,900 आपका फ्लैक्सी पे होता है, तो 16,900। तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि जब भी सैलरी को मतलब टोटल किया जाता है तो स्टाइपेंड यानी कि बेसिक पे या फिर स्टाइपेंड बोल सकते हैं और फ्लैक्सी पे को ऐड करके मिलता है, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट अगर आपका पोस्टिंग साइट पर होता है यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड होता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि साइट पर जॉब करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, इसलिए आपको थोड़ा अधिक पैसा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं साइट कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है। 26 रुपये पर मंथ जिनका साइट पोस्टिंग होगा उनको अलग से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके ऑफर लेटर में मेंशन किया गया होगा a lump sum amount of 12,000 रुपये विल बी पेएबल टू डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। यानी कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी में आप S1 कैडर में परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 12,000 रुपये मतलब इकट्ठा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। 12,000 रुपये आपको मतलब एज अ बोनस आप समझ सकते हैं, इसको आपको मिलेगा जब ट्रेनिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो होता है ना, जैसे आप कंपनी में 1 साल तक अपना पूरा मतलब सर्विस देते हैं तो आपको एक जो समझ सकते हैं आपको एक बोनस मिलेगा 12,000 रुपये का, तो ये 12,000 रुपये आपको इकट्ठा मिलेगा। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी। अब आपको हम ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको सैलरी मिलता है उसका सैलरी स्लिप का प्रूफ भी दिखा देते हैं कि एक्चुअल में इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस साल का यानी कि 2024 का एक कैंडिडेट का सैलरी स्लिप है। सैलरी स्लिप भी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पर आपको हम पूरा डिटेल में नहीं शो कर सकते हैं। ये सैलरी स्लिप है एल&टी में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। तो देख सकते हैं बेसिक पे कितना मिला, इसमें 10,000 रुपये बेसिक पे है और हाउस रेंट अलाउंस का 4,000, साइट कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का 2,600। यानी कि ये जो आपको सैलरी स्लिप हम दिखा रहे हैं इनका जो पोस्टिंग है वो साइट प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। परफॉर्मेंस अलाउंस का 2,900 और यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ हो गया, वीपीएफ हो गया, ये सब पीएफ का जो डिडक्शन होता है वो अलग से होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका टोटल जो सैलरी आया है 19,500 रुपये साइट बेस का है, यानी कि 19,500 में टोटल 2,798 रुपये इसमें डिडक्ट भी होता है, ठीक है। यानी भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है टोटल अर्निंग 19,500 है और टोटल डिडक्शन 2,900 आ रहा है, यानी कि 17,000 के आसपास कुछ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। ये साइट बेस्ड का है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है आप अगर आपका पोस्टिंग ऑफिस बेस्ड है तो इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा, आपको इसमें जो यहाँ पर आपको साइट कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिला ये आपको नहीं मिलेगा, तो सैलरी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, यानी कि 15,000 के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि एल&टी में ट्रेनिंग पीरियड पर आपको कितना सैलरी मिलेगा इन हैंड। चलिए अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका क्या पोजीशन होता है कंपनी में और आपको कितना बेसिक पे मिलता है, कितना फ्लैक्सी पे मिलता है और इन हैंड कितना सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप कंपनी में परमानेंट हो जाता है यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक मेल आता है कंफर्मेशन लेटर का कि आप कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं। और वहां पर उसके बाद यानी कि परमानेंट होने के बाद जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो सभी चीज़ें दिया होता है। तो उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वी हैव प्लेजर इन ऑफरिंग यू एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी S1 कैडर एज इंजीनियर, ठीक है। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी में जो आपका पोजीशन होगा वो इंजीनियर की पोजीशन पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियर विथ इफेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर डेट दिया रहेगा कि आपका किस डेट से आप कंपनी में परमानेंट हुए हैं और वहाँ से आपको एक अलग सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है।
सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी एंड स्केल में योर बेसिक सैलरी विल बी 11,900 रुपये आपका बेसिक पे होगा। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि जब आप कंपनी में परमानेंट होंगे तो आपका जो बेसिक पे होगा वो आपको 11,900 रुपये पर मंथ आपको बेसिक पे मिलेगा। और इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिक, मतलब कि इंक्रीमेंट आपको पता नहीं चलेगा, आपको तब पता चलेगा जब आप जिस भी आईसी में आप सिलेक्ट होंगे उस आईसी पे क्या मतलब क्या प्रोजेक्ट है और कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपका इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, और टर्मिनेशन आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी कि कंपनी में परमानेंट होने के बाद अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3 महीने का यानी कि 3 मंथ का आपको नोटिस पीरियड कंपनी को देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जब परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको बेसिक पे के अलावा आपको फ्लैक्सी पे देखने को मिलेगा। फ्लैक्सी पे 1, फ्लैक्सी पे 2 ऐसे करके वीडियो के लास्ट में आपको हम काउंट करके दिखाएंगे कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद S1 कैडर में आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंफर्मेशन लेटर का कुछ मतलब कि स्क्रीनशॉट है। एनेक्सर में देखिए दिया गया है अलाउंस एंड पेएबल टू एम्प्लॉयज इन S1 कैडर, यानी कि जो डीईटी से होकर कंपनी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं परमानेंट पोजीशन पर, डीईटी हो गया या जीसीटी हो गया या फिर जीएसटी, यानी कि डीईटी के मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, जीसीटी का मतलब ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनी, और इसके बाद जीएसटी भी एक पोजीशन इसमें होता है। उसके बाद जो अब आप कंपनी परमानेंट होते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया ये आपको मिलता है। ठीक है, पहले आपको बता देना, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फ्लैक्सी पे 1। फ्लैक्सी पे में जो फ्लैक्सी पे 1 है इसमें आपको अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग इसमें क्राइटेरिया रखा गया, अलग अलग स्ट्रक्चर रखा गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका मुंबई लोकेशन है तो आपको फ्लैक्सी पे 1 में 19,940 रुपये मिलेगा। और अहमदाबाद में अगर आपकी पोस्टिंग है, फिर अहमदाबाद आपका लोकेशन है तो 18,365, दिल्ली के लिए 19,115, कोलकाता में 18,440, बेंगलोर के लिए यहाँ पर 18,590, चेन्नई के लिए 18,765, हैदराबाद के लिए 18,690 रुपये पर मंथ आपको इस साइट की बात कर रहे हैं, इतना रुपये पर मंथ आपको फ्लैक्सी पे 1 में मिलेगा। फ्लैक्सी पे 2 की बात करें तो आपको 200 रुपये पर मंथ फ्लैक्सी पे 2 में मिलेगा। और साइड कॉम्पेंसेटरी अलाउंस में आपको 2 चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइड कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और यहाँ पर एनहेंस्ड साइड कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ये दोनों का मतलब आप समझिए, यानी कि अगर आपका जैसे प्रोजेक्ट साइट आपका पोस्टिंग होता है, मतलब जहाँ वहाँ पर जॉब करना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है तो आपको 4,375 रुपये पर मंथ आपको साइट का अलाउंस मिलेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग होता है वहाँ पर जॉब करना, वहाँ पर वर्क करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं एनहेंस्ड करके दिया गया है, यानी कि इससे अधिक चैलेंजिंग यहाँ पर आपको जॉब करना होगा। तो यहाँ पर आपको 6,625 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिलेगा साइट कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है एप्लीकेबल टू जॉब साइट्स इन डोमेस्टिक। बाकी यहाँ पर जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 लाख पर एनम का आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जब आप लोग इसमें सेलेक्ट होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। जो यहाँ पर साइट का कंपनसेटरी अलाउंस जो दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है applicable only to sites with hardship of higher order and based on specific approval from management। ठीक है, तो मैनेजमेंट निर्धारित करेगा कि ये इस कैटेगरी में आप आएंगे या फिर इस कैटेगरी में, तो उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर साइट अलाउंस भी देखने को मिलेगा। बात करें इसमें फैसिलिटीज़ का तो देख सकते हैं जब आप कंपनी परमानेंट हो जाएंगे तो आपको फैमिली एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। डोमेस्टिक साइट पर अगर आपका पोस्टिंग होता है, ठीक है, उसका आपको 300 रुपये पर मंथ डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो भी आपको मतलब फैसिलिटीज़ है, बस आपको 300 रुपये पर मंथ वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप जैसे अभी ट्रेनिंग पीरियड में यानी कि बैचलर शेयर्ड एकोमोडेशन अगर आपको लेना चाहते हैं तो उसका आपको 100 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। बाकी इसमें एक अलाउंस और मिलता है, उसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस अलाउंस। ठीक है, परफॉर्मेंस लाइक अगर आपका बेसिक सैलरी 11,900 है, ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस अलाउंस जो 15,000 से डेढ़ करते हैं। जैसे कि बेसिक सैलरी 11,900 है और परफॉर्मेंस अलाउंस 15,000, तो 15,000 में 11,900 अगर माइनस कर देंगे तो आपको 31 रुपये जैसे मिलेगा इसमें परफॉर्मेंस अलाउंस का। लेकिन जब आपका जो बेसिक पे है वो 15,000 रुपये पहुँच जाता है तो परफॉर्मेंस अलाउंस मतलब कि नहीं मिलता है, तो वो नील हो जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है वंस द बेसिक सैलरी रीच्ड 15,000 रुपये पर मंथ परफॉर्मेंस अलाउंस विल बिकम नील। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। चलिए हम सैलरी काउंट करके दिखा देते हैं कि पर मंथ कितना सैलरी मिलेगा S1 कैडर में। देखिए एग्जांपल के लिए हमने मुंबई लोकेशन लिया है,
तो मुंबई लोकेशन जैसे कि आज जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपका जो बेसिक पे होगा 11,900 होगा, फ्लैक्सी पे आपको मिलेगा 19,940 रुपये, फ्लैक्सी पे 2 में आपको मिलेगा 200 रुपये, और साइट अलाउंस भी अगर ऐड कर देगा, प्रोजेक्ट साइट आपका पोस्टिंग है तो 4,375 रुपये हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल बन जाता है आपका 35,875 रुपये पर मंथ। इसमें भी कुछ डिडक्शन होता है, जब आपको ऑफर लेटर सैलरी स्लिप मिलेगा परमानेंट होने के बाद तो उसमें डिडक्शन दिया रहेगा। तो अप्रॉक्स अब मान के चले तो आपको जो सैलरी मिलेगा इसमें आफ्टर डिडक्शन 30,000 से लेकर 33,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा। यानी कि L&T कंपनी में अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको 1 साल के बाद 30 से 33,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चीज़ें वेरी भी कर सकती हैं, लाइक L&T में DET का पोजीशन होता है, डिज़ाइन ट्रेनिंग का भी होता है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का होता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन आपको 30 से 35,000 के अंदर आपको सैलरी देखने को मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद। चलिए एक बार हम आपको JET का भी सैलरी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद L&T में JET को कितना सैलरी मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं L&T में ये JET का सैलरी स्ट्रक्चर है, यानी कि आपको L&T में अगर आप जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर सेलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट ईयर जो आपका ट्रेनिंग होता है उसमें आपको स्टाइपेंड 9,300, फ्लैक्सी पे में 8,750 मिलता है, और कैंटीन अलाउंस का 750, तो टोटल 18,800 रुपये मिलता है। इसमें भी PF का डिडक्शन होता है। सेकंड ईयर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें आपको 10,250, फ्लैक्सी पे में 8,750, उसके बाद कैंटीन अलाउंस का 750, और टोटल आपको 19,750 मिलता है ट्रेनिंग पे, मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड के दूसरे साल। ठीक है, थर्ड ईयर में आप कंपनी में परमानेंट हो जाते हैं तो आपको जो बेसिक सैलरी हो जाता है आपका 11,900, फ्लैक्सी पे डायरेक्ट बढ़कर 8,000 से बढ़कर डायरेक्ट 19,174 हो जाता है, लोकेशन अलाउंस का 19,000 रुपये मिलेगा, और कैंटीन अलाउंस का 750, तो टोटल देख सकते हैं तीसरे साल आपको जो सैलरी मिलेगा 33,724 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ये L&T JET यानी कि जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का है। बाकी बीटेक भी कंपनी कराती है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी मुझे जहां तक पता था इस कंपनी के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कैंडिडेट L&T में सेलेक्टेड है और उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं, उस कमेंट को हम पिन कर देंगे ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं।